हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑल इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन विथ एक्सप्लेनेशन। मतलब मैं कोशिश करूँगा आपको शॉर्ट में एकदम एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, और जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने उतना भी डिस्टिंग्विश बिटवीन करे तो आप लोग समझिए बहुत अच्छे से 12 मार्क्स तो मिलेगा ही, प्लस साथ में आप लोग वो शॉर्ट नोट में भी लिख सकते हो, जस्टिफाई में भी रिलेटेड। ताकि तो जस्टिफाई का तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था, जस्टिफाई के कैसे आंसर लिखना है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो है ऑल इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन एसपी का जो पेपर होने वाला है 28 को, ठीक है, फरवरी को। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको 12 में से 12 पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको वीडियो क्या करना है डियर फ्रेंड्स, पूरा देखना है। चलो शुरुआत करते हैं, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो रहेंगे आपको मिलना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहती है कि एक से 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पढ़ने बोले, ताकि आपका एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है इस बार वो आने का पूरा चांसेस है, ताकि लास्ट 2 साल से वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछ रहा है। डेट इज़ अ फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। मैं कोशिश करूँगा आपको साथ ही साथ समझा भी दूँ, और मैं आपको कोशिश करूँगा 4 ही पॉइंट समझाऊँ। अगर आप और एक्स्ट्रा पॉइंट याद करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहला है आपका मीनिंग, फिक्स कैपिटल रिफर टू द एनी काइंड। मतलब फिक्स कैपिटल मतलब ऐसा होता है जो आपके बिजनेस में क्या करता है, हमेशा के लिए फिजिकल एसेट लेके आता है। वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी जो होती है जिसमें आपको खर्चा करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, याद रहेगा? हाँ सर, याद रहेगा। ये सारे पॉइंट्स आप लोग एक्सप्लेनर टब में भी लिख सकते हो, जस्टिफाई में भी लिख सकते हो, शॉर्ट नोट में भी लिख सकते हो। तो फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। क्या रहेगा आपका? एकदम फ़ायदा ही फ़ायदा रहने वाला है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, डेट इज़ द नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है जरा डियर फ्रेंड्स, ये ना हमेशा आपका परमानेंट रहेगा। बिजनेस में क्या रहने वाला है? परमानेंट। आपने एक बार अगर वर्किंग फिक्स कैपिटल में पैसा लगा दिए तो परमानेंटली बिजनेस में रहेगा। वर्किंग कैपिटल इज अ सर्कुलेटिंग, मतलब उसमें ना आप बार बार चेंज होते रहेगा, ये हमेशा सेम टू सेम रहने वाला नहीं है। पर्पस, हम लोग फिक्स कैपिटल में ये सोच के पैसा लगाते हैं जैसे कि कोई लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, इक्विपमेंट, इसका हमारा पक्ष सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल में हम लोग ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे कि किसी को कैश पेमेंट करना रहेगा, किसी को स्टॉक खरीदना रहेगा, तो ये सारे खर्चे में वर्किंग कैपिटल आते हैं। सोर्सेस, अगर मुझे फिक्स कैपिटल चाहिए तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ डियर फ्रेंड्स? मुझे अपनी कंपनी के शेयर बेचने पड़ेंगे, डिबेंचर बेचना पड़ेगा, बॉन्ड्स बेचने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म, या तो फिर लंबे लंबे बड़े बड़े लोन लेने पड़ेंगे 10 साल के, 15 साल के। वही अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ, कैपिटल वर्किंग कैन बी फंडेड, मुझे थोड़ा से पैसे की ज़रूरत है तो शॉर्ट टर्म लोन ले सकता हूँ, मैं डिपॉजिटर से ले सकता हूँ, और मतलब माल उधारी पे ले सकता हूँ। डिपॉजिटर से हम लोग मैक्सिमम 3 साल का लोन ले सकते हैं ना डिपॉजिट, इसके लिए यहाँ आता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ कहाँ पर, तो पॉइंट समझो। ऑब्जेक्टिव का इन्वेस्टर का मकसद क्या रहता है कि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने ज़मीन ली और कल की कल प्रॉफिट होगा, तो जब तक मैं बिजनेस करूँ तब तक मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मेक ए फ्यूचर प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या होता है, मैं अगर ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, कौन सा, वर्किंग कैपिटल, तो मेरा इमीडिएट प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे क्लासेस से अगर मैंने टीचर को पेमेंट दिया तो मुझे टीचर बच्चे लोग की जो फीस आई है ऑन द स्पॉट मुझे क्या होने वाला है, उसका प्रॉफिट होने वाला है। एग्जाम में अगर आप 4 पॉइंट एकदम अच्छे से लिखे तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करना आप लोग 1 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देना। रिस्क आपको यहाँ पे ज़्यादा रहता है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पे रिस्क आपका कम रहता है बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है, कोई ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 100% मुझे लग रहा है कि इस बार आएगा, या तो फिर इसका शॉर्ट नोट आएगा 101%। ठीक है, जल्दी से जल्दी याद कर लो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। अब सेकेंड क्वेश्चन, सबसे पहले है शेयर्स। शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, सभी को पता है। ठीक है, डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ ए लोन, मतलब अपनी कंपनी क्या करती है, किसी से पैसा उधार लेती है तो उसका एक सर्टिफिकेट देती है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं डिबेंचर। स्टेटस क्या होता है, जो कंपनी का शेयर खरीदेगा वो हो जाएगा ओनर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रेडिटर। ये ऑब्जेक्टिव में भी 101% आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट। नेचर, ये परमानेंट कैपिटल होता है, इतना याद करो एकदम शॉर्ट में, और ये टेम्पररी कैपिटल होता है। याद रहेगा सर, क्या बात है, बहुत इजी है। ठीक है, एकदम इजी सीखा हुआ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर मैं शेयर खरीदता हूँ तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, अगर मैं डिबेंचर खरीदता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। एक एक लाइन याद करो डियर फ्रेंड्स,
मच मोर देन दैट। ठीक है, उसके बाद में आता है तुम्हारा सूटेबिलिटी, मतलब किसके लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है ये, और ये मीडियम टर्म के लिए होगा डियर फ्रेंड्स। किसके लिए होगा, मीडियम टर्म। एक पॉइंट और बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, टाइप्स, 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, पहला होता है इक्विटी और सेकंड होता है प्रेफरेंस। डिबेंचर के 8 टाइप से, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बरियर डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इरेडीमेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल। याद हो गया सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अब हम लोग सेकंड करते, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर नॉट ए प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर मतलब उनको ना कुछ राइट्स मिलता है, जैसे कि डिविडेंड और रीपेमेंट। 2 मिनट लगे है, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग क्या करोगे, इसको याद करोगे। ठीक है, अब मैं 2 मिनट अगर इसी में टाइम पास करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। आप वीडियो को पॉज करो, अच्छे से याद करो। सेकंड, रेट ऑफ डिविडेंड, दोनों को डिविडेंड मिलता है। इसको मिलता है फ्लक्चुएट, क्या मिलेगा, डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। उसको मिलेगा फिक्स रेट, क्या मिलेगा, फिक्स रेट। सर क्या बात है, फटाफट याद हो गया सर, बहुत जल्दी। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर बहुत अच्छे से नॉर्मल करता है, नॉर्मल वोटिंग राइट इसका कैसा है, नॉर्मल वोटिंग राइट एंजॉय करता है। वही अगर ये डू नॉट नॉर्मल, मतलब इसको हर जगह पे वोटिंग करने का अधिकार नहीं रहेगा और इसको पूरा राइट्स रहेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल, इक्विटी कैनॉट बी रिटर्न नहीं होता जब तक कि कंपनी बंद नहीं होगी। यहाँ पर आपका रिडीमेबल शेयर्स, मतलब थोड़े समय के बाद में कंपनी आपका पैसा रिटर्न दे देगी। नेचर ऑफ कैपिटल, ये इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क कैपिटल, इसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा सेफ कैपिटल। क्या बोलेंगे, अब कौन से लोग कैसा पैसा लगाते हैं, जिसको रिस्क लेना है वो रिस्क जो लिखा है, द इन्वेस्टर हु आर रेडी टू टेक द रिस्क, वो यहाँ लगाएगा। जो डरते हैं, जो डरपुक लोग होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स में लगाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फेस वैल्यू नॉर्मली इसकी 1 रुपये से 10 रुपये होती है, वही इसकी 100 रुपीज़ होती है। बहुत ईजी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक पॉइंट और बता देता हूँ, एकदम शॉर्ट में याद रखो। राइट, ठीक है, राइट एंड बोनस शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिलता है। ठीक है, अनटाइटल मतलब उनके पास में अधिकार है, उन लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बस हो गया, इतना ही करिए, बॉस हो गया। अब ओन कैपिटल एंड बोर्ड कैपिटल, ओन कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल होता है, बोर्ड कैपिटल मतलब डिबेंचर, वही सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं। देखो, इट इज अ कैपिटल विच कॉन्ट्रीब्यूट विद द शेयर होल्डर, इट इज अ कैपिटल विच इज बोर्ड फ्रॉम द क्रेडिटर, इट इज द डेप्ट कैपिटल बोल सकते हैं, उधारी वाला पैसा। ये कहाँ से मिलेगा, शेयर बेचने पे प्रेफरेंस। और ये कहाँ से मिलता है आप लोगों को, डिबेंचर, फिक्स डिपॉजिट, लोन, इंस्टीट्यूशन। डन सर, डन। रिटर्न, अगर जो ओन कैपिटल में पैसा लगाए उसको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन फ्लक्चुएट पे, शेयर्स पे और प्रेफरेंस पे फिक्स। और यहाँ पर हमेशा एक ही चीज़ मिलती है, वो है तुम्हारा इंटरेस्ट, वो भी क्या होगा, फिक्स रेट होगा। क्या होगा, फिक्स रेट। स्टेटस, जो कंपनी में खरीदता है उसको ओनर बोलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स। बहुत इजी पॉइंट याद करोगे। ठीक है, वोटिंग राइट, इन लोग नॉर्मल एंजॉय करते हैं और इन लोग नॉर्मल वोटिंग राइट एंजॉय नहीं करते हैं। बस इतना याद करो, 5 पॉइंट इनफ हो जाएगा। अब ये हो गया। अब मैं आपको बहुत इजी करवाने की कोशिश करूँगा डियर फ्रेंड्स, जो आपको एग्जाम में क्या होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। तो 1 शॉट वीडियो तो अगर आपने पूरा देख लिए तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा होना ही होना है। चलो, अब हम लोग करने वाले हैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मीनिंग, मनी मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट शॉर्ट टर्म बोरिंग, याद रखना है तुमको, क्या रखना है, जहाँ पर थोड़े समय के लिए उधारी चलती है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, और जहाँ पर लॉन्ग टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल मार्केट। डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, चलो पहला पॉइंट याद हो गया। हाँ सर, 2 मिनट रुकना सर, तो ही याद होगा, ऐसा याद होने वाला नहीं है। MS याद रखोगे, MS धोनी, मनी मार्केट, MS शॉर्ट टर्म, CL लॉन्ग टर्म। ठीक है, ओके सर। टाइम पीरियड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से कम नहीं चलेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, सॉरी ये शॉर्ट टर्म है ना, यहाँ पे 1 साल से कम रहेगा और यहाँ पे मोर देन 1 ईयर रहेगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या रखने पे मुझे पैसा मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट मतलब पेपर्स होते, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, परचेस एग्रीमेंट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी, ये सारी चीज़ें होगी। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स। ठीक है सर, यहाँ पर मैं पैसा क्यों लेता हूँ,
ताकि मैं अपनी छोटी ज़रूरतों को क्या कर सकूँ, पूरा कर सकूँ। क्या कर सकूँ, पूरा। फंड्स आर बोरोड टू मीट वर्किंग कैपिटल फॉर स्मॉल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर मैं कुछ बड़ी रिक्वायरमेंट करूँगा, जैसे कि न्यू बिजनेस, एक्सपांड बिजनेस, या तो कुछ परचेस करना है मुझे फिक्स ऐसे। अब कौन देता है मुझे, यहाँ पर मुझे मिलता है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है। इंस्टीट्यूशन कौन कौन देगा, यहाँ पर कहाँ से पैसा मिल सकता है मुझे, इंस्टीट्यूशन कौन है, स्टॉक एक्सचेंज है आप लोग के पास में, कमर्शियल बैंक भी है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी रहेगा। रिस्क, यहाँ पर रिस्क कम रहेगा, बिकॉज आप लोगों का क्या है, समय कम है, पैसा कम है, और यहाँ पे रिस्क क्या रहेगा डियर फ्रेंड, ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू रिस्क। इन्वेस्टमेंट वाले को क्या मिलता है, यहाँ पर हाईली लिक्विड और सेफ रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, रिस्क की ज़्यादा रहेगा, ठीक है। रोल इन इकोनॉमी, यहाँ पे इंक्रीज होता है अपना पैसा, और यहाँ पे मोबाइलाइजेशन, हम लोग अपनी सेविंग की आदत डालते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मीनिंग देखो, प्राइमरी मार्केट इज द न्यू शेयर्स। यहाँ पे क्या आएगा, प्राइमरी मतलब जब कोई नई चीज़ बिकती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, और यहाँ पे ऑलरेडी बिका हुआ माल बिकेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे, यहाँ पर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे, सीधी सी बातें। पार्टीज कितनी रहती है, यहाँ पे दो ही पार्टी होती है तुम्हारी डियर फ्रेंड्स, कंपनी और इन्वेस्टर। यहाँ पर कौन होता है, मार्केट और ओनली इन्वेस्टर्स। यहाँ पे क्या था, इन्वेस्टर, और यहाँ पे आएगा ओनली इन्वेस्टर्स। क्या आएगा, ओनली इन्वेस्टर। इंटरमीडियरी एजेंट की ज़रूरत क्या रहेगी, इंटरमीडियरी मतलब एजेंट, यहाँ पे इंटरमीडियरी की ज़रूरत रहती है, और यहाँ पे कौन रहता है, ब्रोकर रहता है। क्या रहता है, ब्रोकर। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट फिक्स होगी। क्या होगी, फिक्स होगी, कंपनी डिसाइड करेगी, और यहाँ पे डिसाइड कौन करता है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग ने 5 नहीं 6 से 7 किए हैं, और भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी। वन शॉट वीडियो है, मतलब अगर आपने इतना पूरा देख लिए तो डेफिनेटली एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा। इंटरिम डिविडेंड फाइनल, इंटरिम डिविडेंड मतलब होता है जहां पर 2 मीटिंग होती है, 2 दिखा है, बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग, बस कब डिक्लेयर होती है, 2 जनरल, और यहाँ पे पेड आफ्टर क्लोजिंग, मतलब एक ही साल में, फाइनेंशियल ईयर होता है ना जब मीटिंग होती है, इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। कौन डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर कौन डिक्लेयर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो करेगा, लेकिन शेयर होल्डर डिक्लेयर करता है एनुअल जनरल मीटिंग में। यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है, छोटी छोटी बातों को आपको समझना है। ऑथोराइजेशन, यहाँ पे आर्टिकल में अगर आपने लिखे हो तभी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग को फाइनल डिविडेंड बांटना ही है, आप लोग मतलब कंपनी। कब होता है, 2 एनुअल जनरल मीटिंग, यहाँ पर सिर्फ एट द एनुअल जनरल मीटिंग। रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर कम रहेगा क्योंकि साल में 2 बार बांट रहे हो, यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। 4 पॉइंट याद करो, बस हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, आगे नेक्स्ट दूसरा, डिविडेंड और इंटरेस्ट। डिविडेंड रिटर्न पेएबल होता है शेयर होल्डर को, किसको, शेयर होल्डर को, जो हमारा पैसा हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इंटरेस्ट मिलता है नॉर्मली डिबेंचर होल्डर को, डिपॉजिटर को। डन। गिवन टू होम किसको मिलता है, जो कंपनी का ओनर होता है और जो कंपनी का क्रेडिटर होता है। ओनर को मिलता है, क्रेडिटर को मिलता है, एग्जाम में आएगा। ऑब्लिगेशन मतलब ज़रूरी, इट इज़ अ पेड ओनली व्हेन द कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी देगी। यहाँ पे कोई यहाँ पे तो कंपलसरी पे करना ही है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, कंडीशंस होती है, हाँ भाई हमारा प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, लेकिन इंटरेस्ट तो आपको पे करना है। व्हेन पे, कब पे करना है, इट इज़ अ पेबल व्हेन द कंपनी अनसफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट करेगी तभी देना है। यहाँ पर आप प्रॉफिट करो या मत करो, आपको देना ही देना है। रेट यहाँ पर फ्लक्चुएट होते रहता है, डिपेंड अपन प्रॉफिट। यहाँ पर तुम्हारा फिक्स रेट रहेगा डियर फ्रेंड्स, क्या रहेगा, फिक्स रेट रहेगा, यहाँ पे फ्लक्चुएट रहेगा। रेजुलेशन मतलब कब होता है कि फाइनल डिविडेंड जब बांटते तभी डिसाइड करते हैं, जब एक मीटिंग होती है, और ये इसके लिए कोई रेजुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, बस। ओके, एक लास्ट में आपके साथ में और डिस्कस करूँगा, इतना ही करिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा डियर फ्रेंड्स। इतना हो जाएगा कि आप पेपर लिखोगे तो याद करोगे मुझे, ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन मतलब जो पहले ना सर्टिफिकेट होते थे शेयर सर्टिफिकेट के, अब वो कन्वर्ट हो चुके किसमें, इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है। मीनिंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज इनटू, मतलब जो पहले जो कन्वर्ट हो चुके हैं अभी किसमें, इलेक्ट्रॉनिक में, उसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन को किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक में है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है,
पेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिजिकल फॉर्म। अब कन्वर्शन क्या हो रहा है, हियर पेपर सिक्योरिटीज किस में कन्वर्ट हो रहा है, डिजिटली, और यहाँ पे डिजिटली किस में कन्वर्ट होगा, पेपर में। यूज ऑफ फॉर्म कैसे यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे यूज करते हैं DRF, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, किसके थ्रू, इन्वेस्टर के थ्रू, किसके थ्रू, इन्वेस्टर जो DP होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यहाँ पे RPF मतलब RR मतलब रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, कौन सा, रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। सीक्वेंस, दिस इज द इनिशियल प्रोसेस, प्राइमरी एंड द प्रिंसिपल फंक्शन, और यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, मतलब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसको हम लोग को रिवर्स करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज, यहाँ पे क्या रहता है, डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता, कोई भी फंगिबल रहते ना, वो दिखने में थोड़ी ना रहते, यहाँ पर सबके पास में अलग अलग डिस्टिंक्टिव रहता है। सिक्योरिटीज मेंटेनेंस अथॉरिटी, डिपॉजिटरी के पास में अपनी कस्टडियन रहती है, यहाँ पे क्या रहता है, रिकॉर्ड उनके बुक में रहेगा, ठीक है। अब डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस, डीमेट बहुत इजी तरीका है और ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल वाला प्रोसेस है, ठीक है। सर आपने 4th लेसन 3rd लेसन का नहीं लिए, डियर इतना अच्छे से कर लो, जैसा मैंने बताया वैसा ही करो, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊँ, 4 पॉइंट हो सके तो लिख लो, ये 12 में से 12 मिलने की गारंटी मेरी है। 5 पॉइंट लिखो तो 4 मार्क्स पूरा देगा, ठीक है। सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन करो SP में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।